हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे पीसीएन चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले, जो कि हर साल 5 नंबर में आता है। ठीक है बच्चों, इसको कैसे लगाएंगे देखो। वेक्टर आर बराबर, देखो बच्चों, हम जानते हैं सदिश रेखा का समीकरण आर बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक बच्चों, इसी से तुलना करनी तो R1 बराबर आर ए वन बी वन। ठीक बच्चों, तुलना करने पर, इससे तुलना करने पर, तुलना करने पर तो हो जाएगा वेक्टर R1 बराबर वेक्टर R1, तो हो जाएगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए के इधर पे क्या है, आई का प्लस 2j का प्लस माइनस 4k का। ठीक बच्चों, और वेक्टर B1 बराबर, B1 तो समान है, सदिश रेखा समीकरण ए से समान है। वेक्टर B1 या B बराबर 2i का प्लस 3j का प्लस 6k का। ठीक बच्चों, A1 इसको मैंने। ठीक बच्चों, और देखो तो इससे तुलना करने पर तो A2 बराबर हो जाएगा, वेक्टर A2 बराबर हो जाएगा 3i का प्लस 3j का माइनस 5k का। ठीक बच्चों, माइनस 5k का। अब देखो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, डी। न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर जब दोनों एकदम समांतर हो तो डी बराबर होता है मॉड वेक्टर बी क्रॉस A2 माइनस A1, वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ठीक बच्चों, ठीक है, और कौन में वेक्टर B1 का मॉड और इसका भी मॉड। ठीक बच्चों, अब देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इज इक्वल टू A2 में से A1 घटाएंगे तो 3i का प्लस 3j का माइनस 5k का माइनस i का प्लस 2j का माइनस 4k का अब देखो निकालेंगे। 3i में से एक आई गया तो बचा 2i, 3j में से 2j गया तो बचा j, सिर्फ j का। माइनस 5k में से 4k गया तो बचा माइनस 1k। ठीक बच्चों, ये है A2 माइनस वेक्टर A1। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, फार्मूले के समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो, अब निकालेंगे, हो गया, आप क्रॉस निकालेंगे B क्रॉस A2 माइनस A1 निकालेंगे। ठीक बच्चों, इसको निकालेंगे सारणिक विधि से। देखो आई का जे का के का, इसको लिख लेंगे। पहले बी है तो बी वाला लिखेंगे। टू जे, जो आगे जे आई जे के कैप के आगे होता है इसी को लिखना है। 2 3 6 और A2 माइनस A1 के आगे जो है 2 1 माइनस 1 है, इसको लिखेंगे। अब देखो आई कैप ऐसे लिख लो, बराबर आई कैप इसको लिख लो, इसको और इसको बंद। 3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस, इधर माइनस होता है -6, और यहाँ पर जे के आगे माइनस होता है -j का, और इसको बंद। I2 -2 का -2 और इसको बंद, तो 6 दूनी 12 -12 प्लस यहाँ पर होता है के आगे के का, और इसको बंद 2 -6। ठीक है, 2 -6 तो हो जाएगा -9i का माइनस प्लस हो जाए -14 माइनस प्लस 14 जे का माइनस हो जाएगा 4k का तो हो जाएगा B क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, A2 माइनस A1 के स्थान पे इतना आ गया। अब देखो इसका निकालेंगे परिमाण, तो B क्रॉस A2 माइनस A1, इसका निकालेंगे परिमाण तो हो जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा अंडर रूट 2 9 3। ठीक है बच्चों, कर लेना, 2 9 3 आएगा 293। किसके स्थान पर B क्रॉस A2 माइनस A1,
ठीक है। इसके स्थान पे यह है, इसके स्थान पर यह है। अब देखो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब सबका मान समीकरण, अभी एक चीज़ और निकालना है। देखो इसको इधर निकालते हैं। अब देखो b1 का परिमाण निकालना है तो हो जाएगा अंडर रूट b1 बराबर है, b बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसका परिमाण निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 36। तो बी क्रॉस वेक्टर बी परिमाण बराबर 49। ये 7 का वर्ग होता है तो बी बराबर हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा 7। ठीक है बच्चों, वेक्टर बी बराबर 7। इसको मान लेते समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 2 तथा 3 तथा 4 का मान तथा समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो हो जाएगा डी बराबर सबका मान क्या है। देखो इसका मान है अंडर रूट 293 अपॉन में, और इसका मान है 7। ठीक है बच्चों, इसी को रखना था। देखो इसी को समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 का मान रखने पर ये नहीं रहेगा बच्चों, इसका समीकरण नहीं। देखो तो हो जाएगा डी बराबर इतना। यही आंसर है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 नहीं रहेगा। ठीक बच्चों, समीकरण 3 समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर